आज तक क्या क्या मुश्किलें आई आपकी जो पंचायत है, जहाँ पर क्या क्या काम थे जो कुछ मतलब पहले नहीं हुए थे, तो क्या क्या काम किए आप लोगों ने अभी जब सरपंच बनने के बाद? यहाँ पर रास्ते का सवाल है, रास्ते आज भी बहुत कच्चे हैं, बहुत से लोगों के रास्ते आज भी कच्चे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है जी? क्या आप लोगों ने कभी अप्रोच नहीं की? बहुत से गरीब लोग हैं जिनके घरों को आई, लेकिन आप सरपंच थे जहाँ के, तो एक आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी जो काम हो रहा था वो चेक करना, तो क्या आपने कभी कोई काम जाके चेक करने की कोशिश की? कसूरवार कौन है आखिर इस काम में? क्योंकि जी हमारे टैक्स का पैसा जा रहा है, तो अगर हमारे टैक्स का पैसा जा रहा है तो वो असली जगह, अच्छी जगह यूटिलाइज होना चाहिए। लोग हैं जिनका मतलब गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है, तो वो अगर 500,000 की टैंकी डलाएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। बंद क्यों है? तो पानी सर ये मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो शायद मैं खुद भी रोती हूँ, मेरा दिल भी रोता है कि 25 लाख मैंने बीजेपी जो काम, जो पॉलिसियां लाई है, जो बीजेपी जो काम कर रही है, उससे आप सेटिस्फाइड हो? कोई ऐसा काम किसी गरीब का काम किया हो आपने ऐसा कि आपके मतलब दिल में अपना गर्व होता है? अदावरी नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज हम नरवाल वाला करैनी तालाब में मौजूद हैं और आज हमारे साथ साबिया चौधरी जहां की सरपंच मौजूद हैं और आज हम इनसे बहुत सी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर जो मेन काम को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे और इनकी अपनी जो ज़िंदगी के ऊपर बहुत सी चीज़ें पूछने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपको हम खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके से यही पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी एजुकेशन है वो कहाँ से हुई आपकी? मेरी एजुकेशन इसी मतलब मोहल्ले में मैं रहती थी, नरवाल वाला में। तो 2 साल पहले मैं सुजमा हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी। उसके बाद ये नवीन शिक्षा अकेडमी हमारे नरवाल में है, वहाँ मैं पढ़ी हूँ। तो 10th के बाद फिर मैंने 11 और 12 जो है वो मुबारक मंडी स्कूल में किया है। तो ये अचानक पॉलिटिक्स में आने का शौक कैसे हो गया? कोई क्या मतलब पहले आपका कोई आपके रिलेशन में कोई ऐसा आदमी था जो पहले ही पॉलिटिक्स में था, जहां आप फर्स्ट हो जो जिन्होंने पॉलिटिक्स जो ज्वाइन की है, और एक सरपंच बनना बहुत बड़ी बात है, तो ये पॉलिटिक्स का जज्बा कहाँ से आया आप में? देखिए, इसमें जज्बे की बात तो मैं नहीं करना चाहूँगी, लेकिन एक लड़की होने के नाते मुझे इतना शौक़ था कि मैं किसी की सेवा कर सकूं। तो एक्चुअली उसमें हमारे शायद ऊपर वाले की भी मर्ज़ी थी। हम 4 सिस्टर हैं, हमारा भाई कोई नहीं है। तो उसमें मैंने यही रखा कि मतलब मैं किसी की मदद करूं, जो गरीब हैं उनको मतलब आगे बढ़ाऊं। जहाँ जो कोई मदद के लिए आता था तो फिर मैं कहती थी नहीं, इसकी हेल्प हर सूरत में इसकी हेल्प होनी चाहिए। तो शायद मेरे दिल में जो जज्बा था वो अल्लाह ताला ने सुनी और मैं इलेक्शन हुई तो उसी दौरान मैंने ये कदम उठाया, तो ऊपर वाले ने मेरी ये मंजूर कर ली दुआ। तो आज तक क्या क्या मुश्किलें आई आपकी जो पंचायत है, जहाँ पर क्या क्या काम थे जो कुछ मतलब पहले नहीं हुए थे, तो क्या क्या काम किया आप लोगों ने अभी जब सरपंच बनने के बाद? यहाँ से तो आज से समझो 60-70 साल पहले तो ये पंचायत चलती आ रही थी। तो जिसने काम कराए वो भी सबको पता है, जिसने नहीं काम कराए वो भी सबको पता है। तो जब से मैं सरपंच बनी हूँ तो मैंने काफ़ी मतलब काम करवाए हैं। जैसे स्कूल की डेवलपमेंट, ये स्कूल में टाइल वर्क का काम करवाया, और ये नालियाँ शालियाँ थोड़ी सी मैंने बनवाई। ये नालियों में, ये गलियों में मैंने टाइल भी डलवाई। और कुछ ऐसे काम थे जो मतलब मस्जिद की एक पानी की टंकी। यहाँ पर रास्ते का सवाल है, रास्ते आज भी बहुत कच्चे हैं, बहुत से लोगों के रास्ते आज भी कच्चे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है जी? क्या आप लोगों ने कभी अप्रोच नहीं की? बहुत से गरीब लोग हैं जिनके घरों को आज रास्ता नहीं है, तो ऐसा क्यों है? आप बोल रहे हो कि हमने बड़े काम किए, लेकिन आज भी बहुत लोगों के रास्ते कच्चे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, जो मतलब जिस हिसाब से हम काम मतलब रखते थे उसी हिसाब से हम काम करवाते भी थे। तो उसमें फ़ंड की वजह से, फ़ंड हमें मिले भी हैं, कुछ नहीं भी मिले। उसकी बदौलत ये थी कि मतलब हम चाहते थे कि ये रास्ता बनना चाहिए, और रास्ते हमने बनाए। पानी जहाँ से डूगियाँ से लेके ऊपर और नीचे ये राजीव नगर तक रास्ता जो है थोड़ा सा मतलब तंग गस्ती में है। उसमें यह था कि दोनों तरफ से नालियाँ बनी हुई हैं, वो भी टूटी फूटी हैं। हमने काफ़ी मतलब PWD वालों ने जो पहले जो बनाई नाली वो सारी टूट चुकी। उसके बाद उन्होंने फिर से बनाई, फिर वो बीच बीच में टूट गई। पानी का बहाव आने की वजह से वो नालियाँ ज़्यादा देर नहीं रुकी, उसी वजह से मतलब लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम भी आई। ज़्यादा टाइम क्यों नहीं रुकी? इसका मतलब काम में कोई गफला था, काम अच्छा नहीं हुआ था, जहाँ क्यों मतलब ऐसा क्यों हुआ था? काम अच्छा नहीं हुआ था उसमें, मतलब अगर वो देखना चाहें तो देख भी सकते हैं आके। तो उसमें हमने फिर से वो कहा कि आप ये नालियाँ बनाओ, तो सुनते नहीं है। अब हमारी कितना टाइम पहले ये काम हुए थे? ये मेरे ख्याल में हो गया लगभग कोई 5-6 महीने।
5-6 महीने से ये काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हम ये चाचा चौक से ऊपर आते हैं, वो नीचे आपने देखा होगा कि वहाँ पे कितनी मुश्किल है, लोगों को गाड़ी भी नहीं वहाँ से गुजर पाती। आपने बोला कि नालियाँ खराब हो रही हैं, लेकिन आप सरपंच थे जहाँ के, तो एक आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, जो काम हो रहा था वो चेक करना। तो क्या आपने कभी कोई काम जाके चेक करने की कोशिश की वहाँ पर? जी हाँ, काम चेक करने की कोशिश की मैंने, देखा भी, लेकिन क्या कर सकती हूँ। अगर वहाँ पे कोई काम करवाएगा तो तभी काम होगा ना। काम कोई करवा के राज़ी नहीं है, देख के कोई राज़ी नहीं, तो हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे इस काम को। तो अब देखते हैं आगे आगे। आखिर आप क्या कहना चाहते हो, मैं समझ नहीं आ रही है कि कौन कसूरवार है इसमें। मैं यही आपसे बोलाना चाहता हूँ कि कौन कसूरवार कौन है आखिर इस काम में, क्योंकि जो हमारे टैक्स का पैसा जा रहा है, तो अगर हमारे टैक्स का पैसा जा रहा है तो वो असली जगह, अच्छी जगह यूटिलाइज होना चाहिए। तो अगर कोई गफलत कर रहा है तो आपने बोलना चाहिए था। इसमें किसको कसूरवार ठहरा रहे हो? इसमें कसूरवार तो मैं कहूँगी जो जेई वगैरह काम करवाते हैं, यही कसूरवार है। क्योंकि अगर ये काम लेते अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ ये काम क्यों नहीं करते। और इन्होंने बीच बीच में छोड़ छोड़ के जो काम किए, मैं कहती हूँ उसको कंप्लीट करो। हम एक्शन साहब के पास भी गए थे, PWD वो जो एक्शन साहब थे, उन्होंने हमें टाइम दिया था हफ्ते 10 दिन का कि मैडम हम वो काम शुरू करवा देंगे। अब मेरे ख्याल में लगभग हमें 5 महीने हो गए हैं। किसी ने, हमने काफ़ी मरतबा बोला उनको, लेकिन किसी ने आके जहाँ पे ना गौर किया, ना जहाँ किसी ने आके देखा कि काम कहाँ से गलत हुआ है, कहाँ से नहीं। अब बीच में आपने देखा होगा कितनी सड़कें भी टूट गई हैं, नालियाँ भी टूट गई हैं। तो हमारी तो ऑफिसरों तक है ना। कभी आपने चीफ इंजीनियर वगैरह से मिलने की कोशिश नहीं की? मैं काफ़ी दफ़ा गई हूँ, बहुत दफ़ा गई हूँ मैं। लेकिन कोई हल नहीं हुआ उसका? जी नहीं, कोई हल नहीं हुआ। क्यों हो रहा है ऐसा? मतलब अफसरशाही क्यों चल रही है, इतनी हैवी क्यों हो चुकी है? जो अफसरशाही इतनी हैवी क्यों हो चुकी है? पता नहीं, ये नहीं पता होगा कि क्यों हो रही है, क्यों नहीं देख रहे वो। मेरे नरवाल वाला में क्यों इतनी वो टूटी हुई हैं सड़कें, क्यों नहीं देख रहे वो। नालियाँ टूटी हैं, वो क्यों नहीं इतना गौर कर रहे, ये फिर उन्हें पता होगा। अगला क्वेश्चन मेरा पानी के हवाले से। बहुत से लोगों को आज भी पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत से गरीब लोग हैं जिनका मतलब गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। तो वो अगर 500,000 की टैंकी लाएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पानी के हवाले से भी आपके इलाके में काफ़ी प्रॉब्लम है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? पानी की इतनी प्रॉब्लम है कि मैं बता नहीं सकती सर। तीसरे दिन पानी आता है, वो आधा पौना घंटा, तो एक गाड़ी वो मुझे पानी की दे पूरी करूँगी। मैंने बोला था एक्शन साहब को भी, AA साहब को भी, कि मुझे 2 गाड़ियाँ इशू की जाएँ, या तो फिर पानी की डेली सप्लाई की जाए ताकि पानी लोगों की ज़रूरतें पूरी हों, तो अगर नहीं तो फिर मुझे 2 गाड़ियाँ डेली दी जाएँ, जो ताकि मैं लोग, जो गरीब लोग हैं वो बेचारे, अगर 1000-1200 का टैंकर आता है तो वो दिहाड़ीदार बंदा एक मतलब अपने घर का खर्चा चलाएगा, जहाँ वो पानी लेके पूरा करेगा। तो देखते हैं अब आगे क्या करते हैं, जी देते हैं मुझे 2 गाड़ियाँ कि नहीं देते हैं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे कोई आदमी मिला, तो उनसे मुझे जानकारी मिली है कि एक ईदगाह का काम लगता है जहाँ पर, और वो काम बंद हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो काम बंद करने वाले कौन थे? क्योंकि ये खुदा का घर है, तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि ऐसे काम हमने बढ़ चढ़ कर करने चाहिए, खुद अपने से जितनी मदद हो वहाँ करनी चाहिए। लेकिन मैं ये, आप एक सरपंच हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, काम आज बंद क्यों है? वो सर ये मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो शायद मैं खुद भी रोती हूँ, मेरा दिल भी रोता है कि 25 लाख मैंने किस तरह से वो लाया था ईदगाह के लिए, वो मैं जानती हूँ, या मेरा भाई वो खुदा जानता है। उसमें मैंने जब 25 लाख का वो काम लाया तो एक बंदा बीच में टपक पड़ा, उसने कहा जी ये ईदगाह की जगह जो मेरी है। अलबत्ता कि जो एक खुदा का घर होता है, चाहे वो गुरुद्वारा है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, तो वहाँ पे मतलब एक सवाब का काम है किसी चीज़ को बनाना। अगर मैंने 25 लाख का काम ईदगाह के लिए लाया तो उस बंदे ने वो स्टे लाया और मेरा काम रुकवा दिया। 1 लाख रुपया मैंने अपने पल्ले से खर्च कर दिया था उसका, मतलब वो मैंने अभी भी मेरे पास वो वीडियो मैंने रखी है। जिस दिन मैंने वो काटन किया था, DC साहब भी उस दिन मौके पे थे, तो मेरे मतलब ये मोहल्लेदार जो है, हाजी साहब जितने मोदवार, मैंने सभी बुलाए थे, वो भी मेरे साथ मौजूद थे। उनसे बात करने की कोशिश नहीं की जिन्होंने वो काम बंद किया है? क्या उनसे आपने कभी बात करने की कोशिश नहीं की कि क्यों बंद किया है? सर मैं उनके घर भी गई थी, मैं घर भी गई थी 2-3 मरतबा, मैंने रिक्वेस्ट भी की, तो मैंने बंदे भी अपनी बलादरी के इकट्ठे किए, कम से कम 2 बार मैंने मीटिंग भी की। बंदा भी वहाँ पे मेरे ख्याल में कोई 400-500 बंदा होगा, लेकिन उस बंदे ने एक बात नहीं मानी। उसने बोला नहीं मैं ये काम नहीं होने दूंगा। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कौन है आखिर? वो मतलब आप उसका मतलब नाम वगैरह बताना चाहते हो कि कौन आदमी है वो जो ऐसे काम कर रहे हैं? वो कौन है? क्योंकि खुदा की राह में लोग बहुत बहुत ज़्यादा डोनेशन करते हैं, जो खुदा का नाम है वहाँ पर लोग तो मतलब बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये जगह एक ऐसी, मतलब कि एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ पर तो मुझे लगता है नहीं रोकना चाहिए। तो वो कौन आदमी है ऐसा जो ऐसे काम कर रहा है? वो है सादक भट्टी, यही नरवाल में वो रहता है। और मैं कहती हूँ उनके बुज़ुर्ग, जहाँ उसके भाई की भी एक डेथ हुई है, वो भी इसी कब्रस्तान में है। ईदगाह में जनाजा होता है, ये उसको भी पता है। मैंने तो ये सोचा था कि ईदगाह का शेड बन जाएगा, चलो एक मतलब जो
और दिन में जनाजा होता है, बारिश होती है या रात होती है, अंधेरा होता है, तो ईदगाह में हम रख के उसका मतलब जनाजा पढ़ सकेंगे, लाइटें लगवाएंगे अच्छी तरह। ईदगाह इतनी खूबसूरत बनानी थी मैंने, लेकिन उस बंदे ने वो काम नहीं होने दिया। पता नहीं क्या बात है, उसने क्यों नहीं होने दिया, ये वही जानता है। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि 25 लाख का काम लाना, एक मतलब आप कहीं भी पूछ लो कि वो फंड मैंने ही सिर्फ लाया था, और किस तरह से लाया था वो मैं ही जानती हूँ। डिपार्टमेंट ने कोशिश नहीं की उसको आगे मतलब काम करने को? डिपार्टमेंट बिल्कुल पीछे है। डिपार्टमेंट क्या करता है सर? अगर उसने स्टे ही लिया था, अगर वो स्टे तोड़ता, सुनता, हमारी बलादरी ने टाइम भी दिया था उस बंदे को कि तू मतलब चल कोर्ट में और लिख के दे हमें, बस हाँ मैं जाऊंगा आजकल करते करते उसने स्टे नहीं तोड़ा ना, उसने अपना मतलब ये स्टे वापस लिया, तो ईदगाह का काम मेरा पैसा जो वापस चला गया। बहुत सी पार्टियों से, जैसे कांग्रेस की बात की जाए तो बहुत से लोग जो हैं वो कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, और एनसी की बात भी की जाए तो एनसी के बड़े बड़े जो गदावर नेता थे उन्होंने भी उससे अलविदा कह दिया है। और सारे लीडर जो हैं मुझे लगता है कि जितने भी हैं वो सभी बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पार्टियों का क्या, मुझे लगता है कि कोई मतलब खात्मा होता दिख रहा है मतलब जम्मू डिवीज़न में? आप मतलब इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? बीजेपी को हमेशा क्यों ज्वाइन कर रहे हैं लोग? देखिए सर, इसमें तो बीजेपी का मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों को जहाँ पे फ़ायदा होगा लोग तो वहीं पे जाएंगे। तो अब पार्टी की बात रही तो आपको पता ही है कि पार्टी में मतलब जो यही चाहेगा कि मेरी पंचायत में ये काम होना चाहिए, अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो जो उन्हें अच्छा लगेगा तो अच्छी बात। कांग्रेस और एनसी ने क्या मतलब अच्छे काम नहीं किए आज तक? नहीं किए हैं, मैं नहीं कहती कि उन्होंने काम नहीं किए, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन ये तो फिर अब आगे देखें ना। कांग्रेस भी दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिख रही है, वो भी दो पार्ट हो गए हैं, क्योंकि पहले मतलब लोगों को पता नहीं था, अब तो वो सामने आ गए हैं। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी का है मतलब मुझे लगता है। तो बीजेपी इससे मुझे लग रहा है कि कहीं मजबूत हो रही है, तो इसके ऊपर आप क्या कहोगी? देखते हैं अब लोगों का क्या कहना है कि बीजेपी आगे है या कांग्रेस है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि चलो अच्छे काम होने चाहिए, कोई भी हो अच्छे काम होने चाहिए। क्वेश्चन मेरा फॉरेस्ट राइट के हवाले से है। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला है, तो क्या उस फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो फ़ायदा है वो लोगों को मिल रहा है? क्योंकि एक आप भी नुमाइंदे हो तो आपको भी इसका पता होना चाहिए। देखिए उसमें अगर मिला है या नहीं मिला है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी आपके ये चैनल से कि एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो लोग 100 साल या 150 साल या 60-70 साल से जो लोग वहाँ पे बस रहे हैं, तो गरीब लोग हैं, उन्हें भी देखना चाहिए। तो अच्छी बात है, अगर ये एक्ट है बना तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी आपके इलाके में कुछ लोगों के घर उखाड़े गए, बहुत से लोग ऐसे हैं। अभी मैं एक वीडियो वायरल हो रही है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे फिर? जी नहीं, ये तो सरासर जाती है। मैं कहूँगी पहले देख लें कि ये मतलब हम इसको आगे किस तरह से इसको अगर डैमेज करना है, तो उसमें अगर उनकी मतलब अगर 100 साल 200 साल से वो लोग रह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये जाती है उनके साथ। बीजेपी जो पॉलिसियाँ लाई है, जो बीजेपी जो काम कर रही है, उससे आप सेटिस्फाइड हो? ठीक है सर मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही जान सकती है, मैं तो नहीं ना कुछ भी कह सकती इसके बारे में। अच्छा, 2-2.5 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गया आपको भी सरपंच बने हुए, तो 3 साल हो गए। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि सरपंच की पोस्ट भी एक बड़ी लोगों के नुमाइंदे हो आप, तो कभी कोई ऐसा काम, किसी गरीब का काम किया हो आपने ऐसा कि आपके मतलब दिल में अपना गर्व होता है, अपने गर्व से जो सीना मतलब बड़ा हो जाता है कि मैंने इस गरीब का ये काम किया, मैंने इसको नलका लगा के दिया, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, मैंने इसकी ये हेल्प की, मैंने इसको मकान बनाने में कोशिश की? कोई ऐसा वाक़या आपको याद है? जी हाँ, ये जो नीचे राजीव नगर में लोग हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी गरीब हैं जी। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे कि उनको 25-30 साल हो गए जहाँ पे रहते हुए, उनके जे कईयों के आधार कार्ड नहीं थे, आधार कार्ड भी बनवाए मैंने, उनकी ये मतलब जो उनकी ज़रूरतें वो भी पूरी कीजिए। थोड़े से नीचे घर हैं, उनको पानी नहीं था, वो मेरे ख्याल में 30-40 साल से जहाँ रह रहे थे, तो अब हमने स्पेशली मैंने उनके लिए वो पानी का बंदोबस्त करके दिया, वो तब भी खुश हैं, किए हैं काम। तो आज मतलब क्या मैसेज देना चाहते हो? आपके जो लोग हैं, अपनी पंचायत के लोग हैं, जम्मू वासियों से आप क्या अपील करना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो अपनी तरफ से? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो काम हुए हैं, जो आगे काम अभी हमारे रुके हुए हैं, तो हफ्ते 10 दिन तक हमारी लाइटें भी लग जाएंगी। तो उसके बाद देखो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर तौफीक देगा तो करेंगे, अच्छे काम करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे। इनके लिए मैं अगर खड़ी हूँ तो मैं करूँगी, सबके काम ज़रूर करूँगी सर। थैंक यू, शुक्रिया। ये थे साबिया चौधरी जी,
इन्होंने हर चीज़ का जवाब बड़े अच्छे तरीके से दिया। और जिन लोगों के काम जो अभी भी कुछ पेंडिंग हैं, तो इन्होंने बोला कि मैं जल्दी से जल्दी काम करने की कोशिश करूंगी, जो जो काम पेंडिंग है उनको हम भरपूर हम कोशिश करेंगे, गरीब लोगों को जितना फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हर काम जो उनकी जायज़ चीज़ें होंगी वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।